हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में दोहरे आरक्षण पर बहस तेज हो गई है। और दोस्तों, ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच से निर्णित होने वाला है, तो अवश्य ही 69,000 नहीं, आगे की सभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। और दोस्तों, इसी मामले को लेकर सियासत तेज हुई है। अखिलेश यादव और अनुप्रिया पटेल के लगातार जो बयान है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इन डिटेल देखते हैं क्या कुछ हुआ है। दोस्तों, देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके आधार पर नई चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए गए थे विद इन जो है 3 मंथ्स। तो दोस्तों, अब वो प्रोसेस रुक गया है, मतलब सरकार उस पर कोई आगे कदम नहीं उठाएगी। और साथ ही साथ जो चयनित जनरल वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि ओबीसी वर्ग के जो भी अभ्यर्थी हैं वो दोहरे आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते हैं। वो 2 बार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और उस आधार पर दावा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओबीसी वर्ग के जो भी एडवोकेट्स हैं उन्होंने यही कहा है कि सहायक शिक्षक भर्ती ये कोई जो है अपॉइंटमेंट का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। जबकि जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो 60% रिटन एग्जाम का और 40% एकेडमिक को समअप करके बनता है। दैट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आप इसको सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम मानेंगे। तो इसी पर दोस्तों ज़्यादा बहस हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो अगला हफ्ता है, नेक्स्ट वीक है, उस पर इस मामले की सुनवाई की जो डेट है वो फिक्स की हुई है। क्योंकि दोस्तों, जो नेक्स्ट मंडे है वहाँ पे वैकेशन है, लेकिन उसके अगला जो मंडे होगा उस दिन ये बहस होगी। और विद इन 7 पेजेस आपको अपना स्टेटमेंट जो भी है इन रिटन देना है। सभी पक्षकारों को 7 पेज के भीतर लिखित सबमिशन देना होगा। और साथ ही साथ राज्य सरकार को नोटिस इशू किया गया है और आगे की कोई भी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए मना किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निकली थी 1,37,000 पदों पर भर्ती। आरक्षित वर्ग को सामान्य श्रेणी में डालने से किया था मना। तो 13 मार्च 2023 को हाईकोर्ट की एकल जज पीठ ने शिक्षक भर्ती में 6800 ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के चयन को यह कहते हुए खारिज किया था कि यह आरक्षण सही नहीं है। हाईकोर्ट की 2 जजों की पीठ ने इससे सहमति जताई और उस फैसले को पलट दिया जिसमें एकल जज ने कहा था कि आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में नहीं शामिल किया जा सकता। हाईकोर्ट ने यह दिया था आदेश। तो हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के बराबर मेरिट अंक हासिल कर लेता है तो उसका चयन सामान्य श्रेणी में ही माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमावली 1981 और 1994 का पालन कर नई चयन सूची बनाने के लिए कहा है। तो दोस्तों, अब ये मसला पूरी तरीके से सॉर्ट आउट होगा सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट फैसले से मिली सरकार को राहत, तो सर्वमान्य फार्मूला निकालने के लिए मिला समय। तो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नई चयन सूची जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद प्रदेश सरकार ने राहत की सांस ली है। माना जा रहा है कोर्ट के इस फैसले से सरकार के स्तर पर इस मामले के हल का सर्वमान्य फार्मूला निकाल लिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब 23 सितंबर को दोनों पक्षों से लिखित जवाब मांगा है। इससे सरकार को और समय मिल गया है। हाईकोर्ट के फैसले के तत्काल बाद ही सरकार ने कहा है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और नौकरी कर रहे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट के फैसले का परीक्षण करके फार्मूला तैयार करने के निर्देश भी दिए थे। इसी बीच अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सरकार को फार्मूला तैयार करने का समय मिल चुका है। तो दोस्तों, 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति का जो कार्यक्रम है वो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी
पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा जी की ट्रिपल बेंच की सुनवाई के बाद जो फिलहाल स्थगन आदेश है वो आ चुका है। और दोस्तों, पहले वह हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी ट्रिपल बेंच, और बाद में मामले के कानूनी पहलुओं को परख कर आदेश पारित करेगी। दोस्तों, यहाँ पर सियासत गर्म है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाए सरकार, ऐसा अनुप्रिया पटेल का कहना है। तो शिक्षक भर्ती मामले में दोहरा आरक्षण खेल ना खेले उत्तर प्रदेश सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भाजपा सरकार नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार दोहरा खेल ना खेले। इस दोहरी सियासत से दोनों पक्षों के अभ्यर्थियों को ठगने और सामाजिक आर्थिक मानसिक रूप से ठेस पहुंचाने का काम भाजपा सरकार ना करे। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि जो काम 3 दिन में हो सकता है उसके लिए 3 महीने का इंतजार करना और ढिलाई बरतना बताता है कि भाजपा सरकार किस तरह से नई चयन सूची को जानबूझकर न्यायिक प्रक्रिया में उलझाना चाहती है। वह मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर शिक्षक भर्ती को फिर से लंबे समय के लिए टालना चाह रही है। तो दोस्तों, अपना दल अध्यक्ष ने एक्स पर यह भी लिखा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्याय का शिकार हुए अभ्यर्थी निराश ना हो। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर विस्तृत अध्ययन के लिए अस्थायी रोक लगाई हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अनुप्रिया पटेल ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि अन्याय का शिकार हुए आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उसको उत्तर प्रदेश सरकार न्याय दिलाने में आगे आए। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आरक्षण की विसंगति दूर कर नई चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए थे, जिस पर से जो फिलहाल है शीर्ष न्यायालय ने रोक लगा दी है। तो रोक लगने से आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अनुप्रिया पटेल जी सही कह रही हैं। इस मामले का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी कदम उठे इसके पहले जब भी मामले माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उन पर स्टे ही किया जाता है कि कोई प्रक्रिया आगे ना बढ़े। और उस पर अभी बहस होगी, दोनों पक्ष अपना जो कहने आर्गुमेंट है वो करेंगे। मैटर ज़्यादा नहीं खींचेगा, ये बात आपको हम कंफर्म कर दें कि ये मामला आपको 1 से 2 हियरिंग में सॉर्ट आउट होता हुआ दिखेगा। यानी कि हो सकता है कि 23 सितंबर को ही ये मामला फाइनल हो जाए और इस पर जो भी आदेश होगा उससे आगे की सभी चयन प्रक्रियाएं यहाँ पर जरूर प्रभावित होंगी। ये एक बहुत बड़ा आदेश होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का। और 69,000 शिक्षक भर्ती में ये तीसरा मामला गया हुआ है। पहले कट ऑफ का मामला, फिर बीएड का मामला, अब जाकर जो है ये आरक्षण का मामला। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहें, जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।